आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पहले रिलेशन फेल हो जाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो ऑपोजिट जेंडर पार्टनर को सही तरह से समझ ही नहीं पाते। लेकिन दूसरे अपने रिलेशनशिप में, सेकंड रिलेशनशिप में वो पहले से बेहतर अपने ऑपोजिट पार्टनर को समझ पाते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि लड़कियों के लिए भी एक लड़के को समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उनका सोचने का तरीका और उनके इमोशन लड़कियों से कई मामलों में अलग होते हैं। तो इस वीडियो में मैं लड़कों के बारे में 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो एक लड़की के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने ऑपोजिट जेंडर पार्टनर को आसानी से समझ पाओ। सबसे पहली चीज़ जो आपको लड़कों के बारे में पता होनी चाहिए कि वो आपके मन को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते जितनी अच्छी तरह से आप एक लड़के के मन को समझती है। अब आपको लगता है कि हम खुद बहुत अच्छी तरह से लड़के के माइंड को नहीं समझ पाते कि वो क्या सोचता है, वो क्या रिएक्ट करता है, कई बातें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप जितना समझ पाते हो ना लड़कों के बारे में, हम लड़के इतना लड़कियों के बारे में नहीं समझ पाते, इतना भी नहीं समझ पाते। क्योंकि लड़कियों की कई चीज़ें ऐसी होती है जो लड़कों को कंफ्यूज करती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। क्योंकि कई बार लड़कियां ये लड़कों से जब एक्सपेक्ट करती है कि कोई चीज़ वो बोल के नहीं पर ये करके कहती है, और ये सारी चीज़ें कई बार लड़के मैक्सिमम टाइम लड़के ऐसी चीज़ों को समझने में फेल ही हो जाते हैं। अब लड़के को ये लगता है कि इस चीज़ के बारे में मेरे कुछ रिएक्शन तो थे, मैंने कुछ रिएक्ट तो किया, लेकिन इसमें अब बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें मेरे रिएक्शन से भी चीज़ों को समझना आता है। पर मैक्सिमम टाइम लड़कों को उनके रिएक्शन समझ में नहीं आते। तो ये बात याद रखो कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपने ऑपोजिट पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप जितना भी समझ रहे हो ना, वो तो आपके माइंड को उतना भी रीड नहीं कर पा रहे। जैसे आपके मूड के बारे में या आपकी बातों से वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि आप एक्चुअल में क्या रिएक्ट करना चाहते हो, आप उनको क्या बताना चाहते हो। दूसरी चीज़, एक लड़की को ये पता होना चाहिए कि आप जितनी अच्छी तरह से आपके इमोशन को कंट्रोल कर पाती है, लड़के उतने बेहतर नहीं होते अपने इमोशन को कंट्रोल करने के मामले में। अगेन यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो आपको लगता होगा कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और शायद मैं अपने इमोशन को उतने कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अगेन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़के इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या कोई लड़की इमोशनली थोड़ी सी स्लो हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो ये कोई एक पर्सन के बारे में नहीं हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ मैच ना हो, पर इन जनरल हम देखें तो लड़कियाँ अपने इमोशन को बेहतर तरह से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन लड़के अपने इमोशन के मामले में ना बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। लड़कियों के साथ उनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है ना, तो इसके बारे में नहीं सोचता कि वो लड़की उसको हाँ बोलती है ना बोलती, ये जस्ट यही सोचता है कि कैसे भी मैं उस लड़की से पहुंच जाऊं और उनको ना अपने दिल की बात बोल दूं। जैसे ही वो अपने इमोशन उसको बता देगा ना, उसके बाद वो थोड़ा सा हल्का महसूस करेगा, उसको रिलैक्स फील होगा। लेकिन अगर कोई लड़की है किसी लड़के को पसंद करती, इवन प्यार भी करती है, और उनके मन में डाउट है कि सामने वाले को अगर मैंने प्रपोज किया और वो इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लड़की अपने इमोशन को कंट्रोल कर देगी, लेकिन बोलेगी नहीं। पर लड़के से ये काम होता ही नहीं। उनको अगर 100% ये बात पता है कि रिजेक्ट होने वाले, तो भी वो मैक्सिमम ट्राई करेगा कि अपनी दिल की बात उसे बताई दे। अगर वो बोल नहीं पाता तो उनका चेहरा देखकर, उनके रिएक्शन से सामने वाले इंसान को पता चल ही जाता है कि वो उनको कितना ज़्यादा पसंद करने लगा है। तीसरी चीज़ कि जब लड़के पॉजिटिव होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरफेयर करने लगते हैं। अब बहुत सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर रोक टोक लगाते हैं कि तुझे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सही भी नहीं होता कि आप किसी की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। तो ज़्यादातर चीज़ क्या होती है कि लड़कियों को ये चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छी लगती है कि लाइक कोई मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद कोई भी लड़की होगी अपने बॉयफ्रेंड के इस तरह की हरकतों से परेशान होने लगती है। वैसे ऐसा फील होता है कि वो हमारी लाइफ को बहुत ही बुरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका रीज़न जस्ट इतना है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। उनके अंदर डर है कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या आप उनको रिलेशनशिप छोड़ के ना जाओ। मतलब उनके माइंड में ज़्यादा प्यार करने के कारण नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए आप ये सोच लो कि वो इंसान आपको खोने से इतना डरता है कि वो अपने से मैक्सिमम टाइम आपको दूर जाने देना नहीं चाहता, या ऐसी सिचुएशन में जाने नहीं देना चाहता जहाँ पे उनको खतरा लगता है कि आप उनसे अलग हो जाओगे। चौथी चीज़, लड़के हमेशा ये सोचते हैं कि लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और इसी रीज़न से लड़के ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। हालांकि लड़कियां भी पॉजिटिव होती है, लेकिन लड़के ज़्यादा होते हैं। उनका रीज़न ये है कि लड़कों का ऐसा मानना होता है कि लड़कियों के पास उनसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उन्हें तो कोई भी मिल जाएगा।
तो इसलिए हमेशा उनके मन में डर बैठा रहता है कि कोई उसको इम्प्रेस ना कर दे, कोई उसको मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें ना कर दे, उसका माइंड वॉश ना कर दे। तो हमेशा वो ज़्यादा पॉजिटिव रहते इन चीज़ों को लेकर। तो लड़कों के माइंड में जो ये कंपटीशन वाली बातें चल रही है ना, उनके कारण ही वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। पांचवी चीज़, अगर आपके मेल फ्रेंड है तो आपके पार्टनर के लिए आपके मेल फ्रेंड बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब हो सकता है ये जो आपका पार्टनर है ना, वो ऊपर ऊपर से आपको ऐसी बातें कहे और रिएक्ट भी कभी ना करे। हाँ, कभी आपको उसके बारे में पूछे ना, कभी ऐसा रिएक्ट ना करे कि वो आपके मेल पार्टनर है उनके बारे में कैसा मतलब सही नहीं सोच रहा है या उनके मन में कुछ डाउट है। लेकिन हाँ, उनके लिए हमेशा वो एक चैलेंज होती है, उनके लिए वो जेलसी का बहुत बड़ा रीज़न होता है। कहीं ना कहीं उनके माइंड में आपके जो मेल फ्रेंड है ना, उनके बारे में अच्छे विचार तो हो ही नहीं सकते, अच्छे विचार उनके माइंड में होंगे ही नहीं। वो हमेशा यही सोचेंगे, आपके कितने भी अच्छे मेल फ्रेंड क्यों ना होंगे, कि वो मतलब आपको उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाएगी या उनकी जो संगत है वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन कई बार तो वो सामने खुल के ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर दिखाना चाहता है या आपके सामने अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं तो ये बात नहीं कहेंगे। पर हाँ, आपके मेल फ्रेंड से उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। छठी चीज़, जब बात आती है आपको कंट्रोल करने के लिए, तब आपके मेल पार्टनर होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या आप उनके प्रपोजल को मना कर रहे हो, तब वो हर तरह की कोशिश करेंगे। वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपको सरप्राइज देंगे, जो भी उनसे चीज़ें होती है ना वो करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि रिलेशन में आने के बाद जब लड़की अगर उसको इग्नोर कर दे तो उसको ब्लैकमेल भी करता है। वो ऐसे ऐसे काम करता है जिससे होता है कि जिनको वो प्यार कर रहा है उनको प्यार और केयर नहीं, अब हर्ट करने लगता है। यानी कि जब आप उनको इग्नोर करते और वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें, तो वैसा पाने के लिए, वैसा करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप उनके इमोशन को ना छेड़ो, आप उनको चैलेंज ना करो कि वो इंसान फिर आपका ही नुकसान कर दे। जिनको वो प्यार करते हैं उनके साथ भी वो गलत करने लगे। सातवीं चीज़, एक लड़के में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। और लड़कियां हमेशा रिलेशनशिप में पेशेंस रख सकती है, अपने प्यार का या अपने पार्टनर का वेट कर सकती है। जैसे हमने पहले भी कहा कि उनको ना सही या गलत रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं होता, वो प्रपोज जाके कर ही देंगे। लेकिन लड़कियां मतलब वेट करती है, उनमें पेशेंस होता है कि एक सही टाइम कब हो तब वो अपनी बात को रखे और जहाँ पर उनके लिए मैक्सिमम चांसेस हो कि वो जो चाहते हैं एक्चुअल में उनको वो चीज़ मिले। अब लड़कों में पेशेंस ना होने के कारण चीज़ें क्या होती है कि वो एक्चुअल में रिलेशन को इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना एंजॉय लड़की एक रिलेशन को करती है। क्योंकि लड़कों को ना हमेशा हड़बड़ी होती है, वो जल्दी होती है, वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे, जल्दी से जाएंगे, रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन में जो भी चीज़ें होती उन स्टेप को वो एकदम से बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। लेकिन लड़की एक रिलेशनशिप में धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को, उन पूरी प्रोसेस को एंजॉय करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑन एवरेज लड़कियों के साथ देखें तो लड़के बहुत ही जल्दी एक रिलेशन से इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वहाँ पर उनके लिए चीज़ें कुछ रहती नहीं है। लेकिन एक लड़की रिलेशनशिप में और ज़्यादा गहरी चली जाती है, वो रिलेशन से इतनी जल्दी ऊब नहीं जाती। लेकिन लड़के एक रिलेशन की गहराई में जा ही नहीं पाते, वो बस बहुत ही ऊपरी तरह से वापस निकल जाते हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ साथ ऐसी लड़कों की आदत जो आपके लिए समझना शायद डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब रिलेशनशिप में आपको समझना चाहिए कि आपका मेल पार्टनर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।